नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा।
6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं।
अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूई गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंजेस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जेस्ट निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे।
छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया, अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे। चलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। क्रूमी के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बची गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे।
फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है, सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं। चालीस मिनट लगातार हीटिंग के बाद जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं।
और आप जानते हैं ये स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है कि जैसे गाजर था ही नहीं, स्वाद प्योर ऑरेंज का है और स्वाद इतना शक्तिशाली है कि उत्साह की गंध बनी रही। इस फैक्ट के बावजूद कि हमने इसे बड़ी मात्रा में रस पतला कर दिया, सामान्य तौर पर विशाल जेली कीड़ा सफलता थी। और अगर आप कुछ बड़ा खाना देखना चाहते हैं तो सारे लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि मेरे लिए क्या खाना बनाना है। सभी को अलविदा।